नमस्कार। एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लाया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट करंट के क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की कि आज क्या ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं। बात करें तो देश में आप जानते होंगे कि श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले व्यक्ति वारगिस कुरियन का जन्म 1921 में आज ही के दिन हुआ था। इसके अलावा 1949 में आज ही के दिन भारत में पहली बार संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। संविधान के लगभग 16 अनुच्छेद आज ही के दिन क्या हुए थे, लागू हुए थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला एक क्वेश्चन और है कि 1992 में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाने की क्या हुई, शुरुआत हुई। आज ही के दिन ये ध्यान रखेंगे। ये पर्यावरण दिवस नहीं है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। कभी आप समझो कि पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को है, ये पर्यावरण संरक्षण दिवस है। इसके अलावा आज ही के दिन आपको ध्यान होगा मुंबई के कई स्थानों पर आतंकवादी हमले हुए थे जिसमें 166 लोग मारे गए थे। ये बहुत बड़ा भारत का एक आतंकी हमला माना जाता है भारत के ऊपर। ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल जो समाचारों में देखी गई थी, ये किस देश द्वारा विकसित की गई है? चेहरा देखने के बाद आप पुतिन चचा को पहचान ही चुके होंगे कि ये जो ओरेशनिक जो मिसाइल है रूस के द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा? रूस के द्वारा विकसित की गई है। दरअसल अभी मैं बता दूं तो रूस का यूक्रेन के साथ आपको पता है कि युद्ध चल ही रहा है और उस युद्ध को चलते चलते 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। पहली बात तो ये। दूसरी ये कि डोनाल्ड ट्रंप अभी राष्ट्रपति बने नहीं है, उनके राष्ट्रपति बनने में कुछ समय है, जनवरी के लास्ट तक वो राष्ट्रपति बनेंगे। तो अभी जो बाइडेन ने क्या किया है वो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो क्या हो, किसी भी कंडीशन में समाप्त हो। तो उन्होंने क्या किया, यूक्रेन को कुछ मिसाइलें दे दी। अब उन मिसाइलों का जवाब देने के लिए रूस ने ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का क्या किया, परीक्षण किया, और वो भी डायरेक्ट किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। यहां अगर बात करें तो इसके द्वारा जो मिसाइल छोड़ी गई है इसकी क्षमता 5550 किलोमीटर है, 5500 किलोमीटर है, और यूरोप और पश्चिमी अमेरिका में लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। इसके अलावा इसकी अनूठी विशेषता यह है कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है और वारहेड ले जाने की इसके अंदर क्षमता है। इस मिसाइल की तैनाती यूक्रेन द्वारा पश्चिमी इलाके में की गई है, यूक्रेन के आसपास पश्चिमी इलाके में की गई है। इस मिसाइल को अत्यधिक सटीक होने के लिए डिजाइन किया गया है और वर्तमान में इसके खिलाफ प्रतिवाद का अभाव है। मतलब ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी कि अगर इसका वार किसी तरह अगर किसी देश पर कर दिया जाए तो वो किसी भी कंडीशन में इस मिसाइल के वार को नहीं रोक सकता। ये बात समझ लेना। बात करते हैं रूस के बारे में जरा थोड़ी सी, कि रूस के बारे में क्या, कि रूस की राजधानी आप सभी जानते हैं मॉस्को है। राष्ट्रपति यहाँ के व्लादिमीर पुतिन है और यहाँ की प्रमुख नदी वोल्गा है। आप इसको ये भी ध्यान कर सकते हैं कि यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की नदी माता कई बार पूछा जाता है, तो यूरोप की नदी माता किसको कहा जाता है? यूरोप की नदी माता वोल्गा को कहा जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी आपकी है कौन सी? वोल्गा नदी। इसके अलावा प्रमुख पठार की बात करें तो मध्य साइबेरिया पठार और लीना का पठार जो है रूस के क्या है, आपको ध्यान रखना है। रूस के प्रमुख पठार साइबेरिया का पठार और लीना का पठार है। और आपको पता होगा तो ये क्या है, रूस का एक मैदानी भाग भी है कि रूस में 2 तरह के मैदान है। एक आपका उत्तरी साइबेरिया, ठीक है, एक का नाम है उत्तरी साइबेरिया और एक का नाम जो है अगर आपसे पूछा जाए तो एक का नाम है दक्षिणी साइबेरिया। और यहां आपको ध्यान रखना है कि रूस में क्या है, बड़े भाग पर जो है आप कह सकते हैं कि रूस में एक बहुत बड़ा भाग है जो खाली इस समय पड़ा हुआ है। इस पर केवल इस पर केवल रूस में एक फसल गेहूं की खेती जो है की जाती है। इसके अलावा इन्हीं मैदानों के आसपास जो है रूस में आपको ध्यान रखना है कि रूस में क्या किया जाता है, रूस में गैस के भंडारण पाए जाते हैं। अगला
हाल ही में खबरों में रही आई अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? देखो आपको मैं बता दूं तो ये आपको दिख रहा होगा भारत, और इसमें ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को आप कह सकते हैं वेस्टर्न घाट। इस वेस्टर्न घाट से ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को अगर आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा है आपका केरल। इस केरल वाले हिस्से में यहां तक आप समझो, ये वाला हिस्सा यहां तक, तो इस केरल वाले हिस्से में, यहां वाले हिस्से में क्या है, आपकी एक झील है जिसका नाम क्या है, अष्टमुडी झील। तो आपको ध्यान रखना है कि साहब केरल में अष्टमुडी झील है, ठीक है। केरल में क्या है, केरल में अष्टमुडी झील है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या कि यहां पर क्या हुआ कि अष्टमुडी झील में सीवेज का जो पानी है वो आया, और उस पानी से क्या हो गया, पानी से प्लास्टिक प्रदूषण से क्या हो गया, यहां मछलियां मर गई। मछलियों के मरने के बाद यहां पर जो है एनजीटी के द्वारा, आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा, एनजीटी के द्वारा यहां पर एक्शन लिया गया, और अनियंत्रित खरपतवार वृद्धि जैसे मुद्दों को उन्होंने कहा किया, उजागर किया कि यहां पर कुछ ऐसे खरपतवार पैदा हो रहे हैं जो झील के बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। दूसरी बात करें तो ये कोल्लम जिले के रामसर वेटलैंड में है। भारत में आपको पता है बहुत सारी रामसर साइट है, तो वहां आपका एक जिला है जिसका नाम है कोल्लम जिला। कोल्लम जिले के रामसर वेटलैंड साइड में जो है आपकी अष्टमुडी झील है, और केरल की ये दूसरी जो है क्या है, सबसे बड़ी झील है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, और क्वेश्चन ये है कि केरल की सबसे बड़ी झील, केरल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, जरा मुझे बताओ आप कमेंट करके। और इसके अलावा चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि ये भारत की सबसे लंबी झील है, 96 किलोमीटर लंबी झील है, ये भी आपको मैंने बता दिया। अगला इसका नाम जो है आठ लट है। आठ लट जो 8 चैनलों के साथ किसी ताड़ के आकार की स्थलाकृति को क्या करती है, दर्शाती है, इससे इसका नाम जो है अष्टमुडी पड़ा है। यह झील दीनकारा मुहाना के माध्यम से समुद्र से जुड़ जाती है। दीनकारा जो है क्या है, एक मुहाना है, नींदकारा सॉरी, नींदकारा मुहाना से क्या करती है, ये समुद्र से क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इसके अलावा कलदा नदी द्वारा ये पोषित होती है, मतलब एक छोटी नदी है जिसका नाम है कलदा नदी। कलदा नदी के द्वारा इसमें पानी पहुंचता है। नोट करके एक पॉइंट आप जरा अपनी कॉपी में लिख लेना कि भारत की सबसे ऊंची जो भूमि है, आपको पता होगा कि सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। अगर तुमसे पूछा जाए कि भारत की सबसे नीची भूमि कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है निचला स्थान है कुट्टानाड, और केरल का एक जिला है जिसका नाम है अलापुझा जिला। अलापुझा जिला का एक स्थान है कुट्टानाड, ये भारत का सबसे निचला स्थान है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तो इसमें लुप्त प्राय प्रजातियां सीजगियम, ट्रावनकोकिरम और कैलामेटास रेगाट जो है रेटांग इसमें पाए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तो 14वीं शताब्दी में यह झील एक बहुत ही फेमस बंदरगाह था। एक खोजकर्ता आए इब्न बतूता ने इस झील के बारे में क्या किया है, वर्णन किया है। यह आपको ध्यान रखना है। इब्न बतूता ने अपने जो लेख लिखे हैं उन लेखों में इस झील का वर्णन किया है। तो मैंने काफी सारी चीजें बता दी हैं। आपको पता होगा केरल के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि केरल के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि अभी एक यहां पर उपचुनाव हुए हैं, और उपचुनाव हुए हैं वो कहां पर हुए हैं, वायनाड में। और वायनाड के उपचुनाव को किसके द्वारा जीता गया है, तो आप कह सकते हैं कि प्रियंका